Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 10 polygon. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन तो आपके चैप्टर का नाम है पॉलीगन, लेकिन पॉलीगन होता क्या है देखते हैं। पॉलीगन ऐसी कोई भी चीज़ें, ठीक है, ऐसी कोई भी क्लोज्ड चीज़, ठीक है, क्लोज्ड कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें तीन से ज़्यादा साइड्स हों, ठीक है, जिसमें तीन से ज़्यादा साइड्स हों उसको कहा गया है पॉलीगन। एग्जाम्पल क्या है? ट्राइंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन एक्सेट्रा सभी चीज़ें क्या है आपका पॉलीगन में आती हैं। अब इसमें थ्री साइड ही क्यों बोला है, ठीक है, दो भी बोल सकता था, तीन भी बोल सकता था, या कोई भी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन होता है वो भी ऐसा आपका पॉलीगन के रूप में आ सकता था। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए आपको तीन साइड्स चाहिए, ठीक है, मिनिमम आपको तीन साइड्स चाहिए ही होती हैं, तभी आपका क्लोज्ड फिगर बन पाएगा, ठीक है। अगर आपके पास दो साइड है तो आप कभी भी एक क्लोज्ड फिगर नहीं बना पाएंगे, लेकिन तीन साइड है तो आपके पास में एक क्लोज्ड फिगर आपका बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे क्लोज्ड फिगर जिसमें तीन या उससे ज्यादा साइड्स हों, ठीक है, कितने भी हों, उसके बाद में तीन से जितने भी साइड्स होंगे, तीन से जितने भी ज्यादा साइड्स होंगे उसको कहा गया है आपका पॉलीगन, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ट्राइंगल जो है वो पॉलीगन है, रेक्टेंगल भी पॉलीगन है, हेक्सागन, पेंटागन, ये सभी चीजें क्या है आपका पॉलीगन में ही आती हैं। अब यहाँ पर आपके नाम्स जो है, नेम जो है वो मैं बता देती हूँ। तीन साइड वाले, ठीक है, जो तीन साइड है जैसे कि ट्राइंगल्स वगैरह हैं उनको कहा जाता है आपका ट्राइंगल। जिनके चार साइड्स होते हैं, ठीक है, फोर साइड्स होते हैं, उसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटर। अब इसी क्वाड्रिलेटर में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, स्क्वायर किस में आएगा, रेक्टेंगल किस में आएगा, पैलोग्राम किस में आएगा, तो इन सभी को मिलाकर ही इनको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके चार साइड्स होते हैं, तो आपका स्क्वायर भी इसी में आएगा, रेक्टेंगल भी इसी में आएगा और पैरेललोग्राम भी इसी में ही आएगा। पैरेललोग्राम का आपका प्रॉपर्टीज होता है कि दो साइड्स इक्वल होंगे और दो साइड्स अपोजिट साइड्स जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका पेंटागन, पेंटागन मीन्स फाइव साइड, 1 2 3 4 5, ये आपका पेंटागन है, ठीक है। वैसे ही हेक्सागन, हेक्सागन में सिक्स साइड होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हेक्सागन हो गया, ठीक है। ये आपका हेक्सागन है जिसमें छह साइड्स हैं। उसी तरीके से हेप्टागन, ठीक है, हेप्टागन मीन्स जिसके सेवन साइड्स हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्या हो गया, हेप्टागन। उसी तरीके से ऑक्टागन जिसके 8 साइड्स हों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागन जिसके 8 साइड्स हों। उसी तरीके से जिसके 9 साइड्स होंगे उसको कहा जाएगा नोनागोन, जिसके 10 साइड्स हों उसको कहा जाएगा डेकागोन। अब देखिए पॉलीगन के कितने टाइप्स होते हैं। तो पॉलीगन के दो टाइप्स होते हैं, एक कन्वेक्स पॉलीगन और एक कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? ऐसे पॉलीगन जिसकी जो इंटरनल एंगल्स हैं, ठीक है, जिनके इंटरनल एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं उसको कहा जाता है कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। ऐसे पॉलीगन जिनके साइड्स, जो इंटरनल साइड्स हैं, इंटरनल साइड्स मीन्स उसके अंदर के जो साइड्स हैं वो 180 डिग्री से अगर कम हो तो उसको कहा गया है कन्वेक्स पॉलीगन। जैसे कि ये आपका एग्जांपल दिया गया है, ये आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में आपका ये जो एंगल है, दो साइड्स के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री से कम है। यहाँ पर भी 180 सपोज कर लेते हैं कि ये 90 है, तो 90 मीन्स क्या है, 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री है मतलब 180 डिग्री से कम ही है। तो 180 डिग्री से कम जितने भी एंगल्स हैं उसके इंटरनल एंगल्स अगर 180 डिग्री से कम होंगे, सारे के सारे इंटरनल एंगल्स अगर 180 डिग्री से कम होंगे तो वो कन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। ये भी ऑक्टागन है आपका, ऑक्टागन में भी इसके सारे जो इंटरनल एंगल्स हैं वो क्या है, 180 डिग्री से कम है, तो ये आपका कन्वेक्स पॉलीगन है। अब कनकेव पॉलीगन क्या होगा? ऐसे पॉलीगन्स जिसके एंगल, कोई भी एक एंगल, कोई भी आपका एक इंटरनल एंगल 180 डिग्री से अगर ज़्यादा होगा तो वो कनकेव पॉलीगन होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ये देखिए, ये दो साइड्स हैं, ठीक है, ये एक साइड है और ये आपका दूसरा साइड है।
ये दोनों एंगल जो बना रहा है वो आपका 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बना रहा है, ठीक है। इंटरनल एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा बना रहा है। इंटरनल मीन्स अंदर वाला ना, ठीक है। अंदर वाले एंगल में क्या बना रहा है, वो 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बना रहा है, तो ये आपका कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी ये देखिए, ये दो साइड्स हैं, इसमें एक ये वाला जो एंगल बना रहा है वो आपका 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बना रहा है, तो ये आपका कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो एंगल्स हैं, ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं इसमें जितने भी साइड्स हैं, ठीक है, ये आपके 4 साइड्स हैं। यहाँ पर ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड्स हैं, ठीक है। अब इनके अंदर का टोटल इंटरनल एंगल मींस ये वाला है, इन सारे एंगल्स को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना डिग्री एंगल बनेगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना बनेगा। जैसे कि अगर हम लोग ट्राइंगल को ऐड करते हैं, ठीक है, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल को ऐड करते हैं तो सभी को पता है 180 डिग्री आता है, ठीक है। ट्राइंगल के जब हम लोग इंटरनल एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। क्वाड्रिलेटरल में जब हम लोग ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। उसी तरीके से ऑक्टागोन हो गया, पेंटागोन हो गया, उनके इंटरनल एंगल्स जब इंटरनल एंगल्स के सभी के इंटरनल एंगल्स को ऐड किया जाएगा तो कितना पूरे टोटल इंटरनल एंगल कितने होंगे वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला है आपका, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विथ एन साइड्स, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर n क्या है, जैसे कि अगर सपोज कर लेते हैं कि आपको निकालना है पेंटागन का मीन्स 5 साइड है उसके, तो यहाँ पर n जो है वो क्या हो जाएगा 5, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। इसमें क्वेश्चन है, आगे में देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल 10.9 है जिसको आपको आप अपने कॉपी में उसको लिख लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे और साथ में उसको पढ़ भी लेंगे, रिमेंबर भी कर लेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज देखिए 10.1, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका चूज द करेक्ट आंसर है, तो मैंने आपके इसमें क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए हैं। फर्स्ट का आंसर है आपका रेक्टेंगल, सेकंड का आएगा आपका रेक्टेंगल, थर्ड आएगा आपका 60 डिग्री, फोर्थ का आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के भी आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। पहला स्क्वायर, सेकंड में आंसर आएगा आपका ट्रेपेजियम, थर्ड का आंसर आएगा 6 और फोर्थ का आंसर आएगा आपका n-2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अगर किसी एक साइड को हम लोग काट देंगे तो जो फिगर आपके सामने में बनेगा वो कौन सा फिगर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, सपोज कर लेते हैं। अब हम लोगों ने ये साइड काट दिया, ठीक है, ये साइड काट दिया, तो आपका जो फिगर होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जिस साइड हमने काटा है उस साइड ऐसा हो जाएगा और ये आपका फिगर बनेगा। तो अब अगर आप इसको गिनेंगे कि इसमें कितने साइड्स हैं, तो इसमें टोटल 5 साइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 साइड हो गए, तो ये क्या बन गया, पेंटागन बन गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन आर 8 in numbers, what would be the sum of all internal angles, ठीक है। अब आपको दिया है क्वेश्चन में कि एक पॉलीगन की जो साइड्स हैं वो 8 साइड है, मींस 8 साइड्स है, मींस क्या हो गया, वो ऑक्टागन है, 8 साइड्स हैं उसके, ऑक्टागन है, तो उनके उसका इंटरनल एंगल्स सभी इंटरनल एंगल्स को जब ऐड करेंगे सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स क्या होगा बोला है। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस में जो फॉर्मूला देखा था वो यहाँ पर यूज होगा। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 8 है, इसी को n लेंगे हम लोग। अब सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, इंटरनल साइड्स ऑफ पॉलीगन्स, ये यहाँ पर आपका साइड्स नहीं आएंगे, यहाँ पर एंगल्स आएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिए इसको। तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, n की जगह पे हम लोग 8 पुट करेंगे, तो 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, 8 में से 2 माइनस होगा तो 6 इंटू 180 डिग्री। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में आपका आंसर आएगा 1080 डिग्री, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 120 डिग्री
फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द अदर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया। पैरेललोग्राम मीन्स, आप मैंने जो आपको टेबल बोला था पढ़ने के लिए, उसमें आप देखिएगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसके अपोजिट साइड्स जो रहते हैं वो पैरेलल रहते हैं और इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो यहाँ पर जो ये वाला साइड इक्वल है और ये वाला साइड इससे इक्वल है, ये दोनों भी इसी साइड से बने हैं। ये वाला एंगल जो है वो भी एक साइड ये और एक साइड ये है। ठीक है, ये भी इसी से बना है, तो ये इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वैसे ही यहाँ पर बी और डी क्या होगा, इक्वल होगा। वहीं पर ए और सी भी क्या होगा, इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स जो है वो पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपको एक एंगल दे दिया है जिसका जो कि है 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको बाकी सारे एंगल्स जो हैं वो निकालने हैं। एक एंगल दे दिया, सपोज कर लेते हैं एंगल बी दिया है आपका 120 डिग्री, और आपको बोला है ए डी और सी एंगल को निकालने के लिए। अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसके जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया एक पैरेललोग्राम, उसमें नेमिंग की और एक एंगल को 120 डिग्री बता दिया। अब हमको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम लोगों ने दोनों अपोजिट एंगल्स को सबसे पहले क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। एंगल बी, ये डी होगा, आप डी कर लीजिए इसको। एंगल डी इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बी और एंगल डी इज 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटरनल्स एंगल क्या होंगे, अब एक काम करिए, इसको डी लिख दीजिए, यहाँ पर ये जो सी लिखा है उसको डी कर दीजिए और यहाँ पर सी लिख दीजिए। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी को हम लोग क्या कर लिए, 120 डिग्री हो गया। अब इन सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। जब आप फॉर्मूला में पुट करेंगे निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। तो चारों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये चारों एंगल मिला के क्या है आपका 360 के बराबर है। अब हम लोगों को पता है कि दो एंगल जो है दो एंगल है वो 120 डिग्री हमको आंसर में पता है, हम लोगों को क्वेश्चन में मिल गया था। एक एंगल बी जो है वो सपोज कर लेते हैं एंगल बी हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया था, और अपोजिट एंगल की वजह से एंगल डी जो है वो 120 डिग्री है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर करेक्ट है, ये पर आप यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए, एंगल डी होगा यहाँ पर। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ये फिगर इसी तरीके से रहने दीजिए, ए बी सी डी, और यहाँ पर बस ये जो करेक्शन है ये कर लीजिए, एंगल सी नहीं होगा यहाँ पर एंगल डी होगा। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल डी क्या है आपका 120 डिग्री है, अपोजिट एंगल्स जो है वो सेम है। अब एंगल ए और एंगल सी जो है, एंगल ए और एंगल सी दोनों ही क्या है, अपोजिट, दोनों ही ये दोनों भी अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनको हम लोग एंगल ए की जैसे एंगल दोनों को ही एंगल ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 120 डिग्री ये आपका इक्वल के इधर ले आए, तो ये हो गया -120 डिग्री, -120 डिग्री, तो 360 माइनस 240। इन दोनों एंगल सी को हम लोग एंगल ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, अपोजिट एंगल्स दोनों ही इक्वल होंगे, तो हम लोग यहाँ पर दोनों ही को एंगल ए लिख दिए। फिर यहाँ पर इसको माइनस करने के बाद आंसर आया 120 डिग्री, दोनों को ऐड किए तो 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब ये जो 2 है वो आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो 120 माइनस 2, 120 अपॉन 2, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और एंगल ए ही क्या है आपका, एंगल सी भी है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सी। ये दोनों ही एंगल क्या है, आपस में अपोजिट एंगल्स हैं और दोनों ही इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि आपको सारे एंगल्स निकालने हैं, तो यहाँ पर अब फिर से हम लोग सारे एंगल्स लिख देंगे। एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 120, एंगल सी 60 डिग्री, एंगल डी 120 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The adjacent side of a parallelogram are in the ratio 3:4. If the perimeter of a parallelogram is 84 centimeter, find out its side. ठीक है, पैरेललोग्राम दिया है आपका, सपोज पैरेललोग्राम है, मीन ये आपका, ये मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है। अब हम लोगों ने नेमिंग कर दी इसकी ABCD। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया है कि उसके जो साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, वो 3:4 में है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं उनके जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो 3x है और 4x है। ठीक,
तो हम लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। तो 4x और 3x ये हो गया। तो ये अगर 4x है तो ये भी 4x होगा, और ये अगर 3x है तो ये भी 3x होगा। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल रहते हैं। इस प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, आपका जो पैरेललोग्राम है वो इस तरीके से आपको दिखेगा। अब क्वेश्चन में आपको दिया है पेरीमीटर दिया है, इस पैरेललोग्राम का क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है जो कि 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, सभी का जो साइड्स हैं, ठीक है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर हो गया। तो हम लोग यहाँ ने पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब क्वेश्चन में आंसर आपका पेरीमीटर दिया हुआ है 84, तो ये आ गया 84। तो 84 अब ये जो हम लोगों ने निकाला था ऊपर में 4x यहाँ आएगा, 4x 3x 3x, इन सभी को हम लोग यहाँ पर वैल्यू को ए बी बी सी सी डी और डी ए की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 4x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3x ऐड करेंगे 14x आ जाएगा। 14x इज इक्वल्स टू 84। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 14 जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 84 अपॉन 14, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 6। x की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब एडजेसेंट साइड्स ए बी और सी डी दोनों क्या है, 4x है। x का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। वहीं पर बी सी इज इक्वल्स टू ए डी क्या है, 3x के इक्वल है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो जो आपका टेबल मैंने बोला है आपको अपने कॉपी में बनाने के लिए, उसी के ऊपर बेस्ड है, तो आप इसको खुद से कर लीजिए। आपका एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन में इसका सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।